नमस्ते। स्पंदन एकेडमी की क्लास 6 में आपका स्वागत है। आज का हमारा अध्याय 16 रामेश्वर जो महेंद्र कुमार मानव द्वारा लिखा गया है। आइए हम इस पाठ को जानते हैं कि जो यह यात्रा वृत्तांत है वो रामेश्वर मंदिर की ऐतिहासिक विशेषता तथा महत्व का वर्णन करते हैं। रामेश्वर बताते हैं कि जो लेखक बताते हैं कि जो रामेश्वर जाने के लिए ट्रेन से पहले पावनम स्टेशन पहुंचना होता है। यह यात्रा रोमांचक होती है क्योंकि रेल की पटरी ज़मीन खत्म होने के बाद भी सागर पर बने लोहे के पुल के सहारे आगे बढ़ती रहती है। यह रेल का पुल स्थिर नहीं है। जब जहाज़ों को निकलना होता है तो पुल को उठा दिया जाता है और पामबन स्टेशन पहुंचने पर रामेश्वर के लिए गाड़ी बदलनी होती है। अब वहाँ से जो है कि 15 मिनट में रामेश्वर पहुंचा जा सकता है। जो पाबवन रामेश्वर और धनुष्य कोटि का त्रिकोण के 3 बिंदु हैं। मनुष्य तीनों एक टापू पर बसे हुए हैं। लेखक कहते हैं कि चारों धाम में से एक जो रामेश्वर के दर्शन के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती। रामेश्वर मंदिर के 4000 फुट लंबे दलानों में खम्भों की लंबी पंक्ति है। अब मंदिर के चतुष्कोण घेरे का आयाम 650 फुट व 1000 फुट है। यह मंदिर दक्षिण स्थापत्य का सबसे सुंदर नमूना है। अब गर्भगृह के सामने पत्थर का विशालकाय नंदी है। अब मंदिर के अंदर सर्वतीर्थ नामक कूप है और पूर्व दिशा का जो गोपुरम है वह 186 फीट तथा पश्चिम की ओर जो गोपुरम है वो 78 फुट ऊंचा है। लेखक यह देखकर आश्चर्यचकित है कि टापू पर कहीं कोई चट्टान या पत्थर तो नहीं है। फिर मंदिर निर्माण में लगे पत्थर कहाँ से आए होंगे। कहा जाता है कि जो 1000 पहले जो लंका के राजा भरत शेखर ने लंका से पत्थर मंगवाकर सर्वप्रथम उस मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर 1173 ईस्वी में राजा पराक्रम बाहु ने एक मंदिर बनवाया। बाद में कई अन्य राजाओं ने इस मंदिर की श्री वृद्धि की और यही भी कहा जाता है कि रावण वध के पश्चात ब्रह्म हत्या दोष के निवारण के लिए श्री राम यहाँ शंकर जी की स्थापना का निश्चय किया और हनुमान जी को लौटने में देरी हुई तो सीता जी के द्वारा बनाए बालू के शिवलिंग की स्थापना की गई थी। तभी उस स्थान के नाम को रामेश्वर उसका नाम पड़ा जो पहले देवनगर नाम से जाना जाता था। तो अब हनुमान जी जब कैलाश से शिवलिंग लेकर पहुँचे तो रामेश्वर के उत्तर में उसकी स्थापना की गई और उसका नाम विश्वनाथ रखा पड़ा। अब कहते हैं कि सीता जी की खोज में जो निकले हनुमान जी को उस चट्टान से लंका की भूमि नजर आई जो गंधमादक पर्वत पर है। अब राम भी लंका जाने से पूर्व यहाँ रुके थे। अब यहाँ उनकी चरण पादुका भी है। उसे राम झरोका कहते हैं। अब राम मंदिर के अंदर 24 तीर्थ हैं। टापू की आबादी लगभग कितनी है 14,000 है। अब लोगों की जीविका का मुख्य साधन यात्री हैं। अब पामबन से गाड़ी बदलकर धनुष्य कोटि पहुंचा जा सकता है और यहाँ पर पत्र रामनाम स्थान से राम ने समुद्र राज वरुण से मार्ग लेने की प्रार्थना की परंतु अनुमति न मिलने पर वो क्रोधित हो गए और यहाँ ठहरने का कोई उत्तम स्थान भी नहीं था जहाँ मुक्त आकाश और सागर के दर्शन होते हैं। तो धनुष कोटि पहुँचने से पहले गाड़ी जेठी रुकती है। यहाँ से लंका जाने वाला जहाज मिलता है। तो ये पाठ की थोड़ा यात्रा वृत्तांत है। आइए हम इस पाठ को और आगे समझते हैं कि सबको जीवन से मोह होता है। छिपकली की पूंछ कर जाने से भी वह पूंछ जीवन के वियोग से घबराती है। तो इसमें है कि जब मनुष्य मरने लगता है तो अपने विगत जीवन को लालसा भरी दृष्टि से देखता है और जीवन की सारी भावनाएं होती हैं तो पृथ्वी का और जीवन की सारी भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ती हैं। अब पृथ्वी का अंत आ गया था। वह पत्थर के टुकड़े कहीं और दिन के टुकड़े तो नहीं जो उसके हृदय की व्यथा को व्यक्त कर रहे थे। या कहें कि पृथ्वी और समुद्र का मिलन हो रहा था। मिलन में तो उल्लास होता है परंतु अपना अस्तित्व समाप्त करते हुए किसे अच्छा लगता है। अब पृथ्वी का अस्तित्व समाप्त होकर सागर का अस्तित्व व्याप्त हो रहा था परंतु उस सर्ग में तो आनंद है यानी
पृथ्वी ने सर्वज्ञ का समुत्सर्ग करके अपने को सागर में समर्पित कर दिया था। अब कौन जाने कि उसकी यह आनंद आंसू नहीं रहे। तो आइए हम इस थोड़ा इनको समझते हैं कि जो लेखक हैं, तो इस वृतांत में रामेश्वर के बारे में बोला गया है। तो इसके लेखक जो महेंद्र कुमार मानव हैं, इन्होंने इन पंक्तियों में जो लेखक अपनी रामेश्वर यात्रा के क्रम में धरती और सागर के मिलन स्तर पर और जो उन्होंने किया है इस यात्रा में, तो उसका वो वर्णन करते हैं कि लेखक कहते हैं कि अपने जो अस्तित्व को कोई भी समाप्त नहीं करना चाहता। यह बात केवल प्राणधारियों पर ही लागू नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मनुष्य या जीव जंतु ही अपने अंत समय में घबराहट या जीवन से तीव्र लगाव महसूस करते हैं और उसे छोड़ना नहीं चाहते। अब सागर किनारे जब पृथ्वी का अंत होता है तो दूर तक पानी की लहरों में पत्थर के टुकड़े दिखाई देते हैं, मानो कि वे अपने अस्तित्व से नाता नहीं तोड़ पा रहे हैं। परंतु कभी कहते हैं कि जो बलिदान होता है वो कष्टदायक ही होता है। यह अनिवार्य नहीं है कि सर्वज्ञ त्याग में आत्मिक खुशी और संतोष भी छुपा हो सकता है। पृथ्वी के समर्पण के आंसू और खुशी के आंसू भी हो सकते हैं। तो इसमें जो लेखक द्वारा विशेष पंक्तियों में है, तो प्रत्येक वस्तु जीव का नहीं ना कहीं अंत निश्चित है। त्याग को महिमा मंडित इसमें दिया गया है। अब कहते हैं कि जो भगवान कहते हैं कि राम ने लंका जाने का निश्चय किया, तब उन्होंने पत्र नामक स्थान पर समुद्र पार हो जाने के लिए समुद्र राज वरुण से प्रार्थना की, लेकिन यह समुद्र राज ने अनुमति नहीं दी। तब राम बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने अपने धनुष को सजाकर बाण निकाला। तो यह देखकर वरुण वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने रामचंद्र से क्षमा याचना की। तब भगवान राम शांत हुए और धनुष कोटि स्थान उसे पौराणिक कथा की याद दिलाता है। अब इसमें उच्च कोटि नामक स्थान से जुड़ी पौराणिक कथा का वर्णन करते हैं। अब उच्च कोटि की एक पौराणिक कथा जुड़ी है। इस कथा के अनुसार भगवान श्री राम को लंका जाने के लिए समुद्र पार करना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि भगवान राम की महिमा का वर्णन भी इसमें मिलता है।